बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9 क्लास मैथमेटिक्स के न्यू कोर्स का जो थर्ड चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आसान अल्फाज में सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 3 सेट्स फिर से दिए गए हैं। इन 3 सेट्स की मदद से हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, हल करना है। पहले सेट यूनिवर्सल सेट है, इसका अपना हमारे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं। दूसरा सेट जो ए है, इसके साथ ये क्या लिखा गया है, 0 है और उसमें ये एक स्ट्रेट लाइन लगा ली गई है। इसको क्या कहा जाता है, PHI फाई कहा जाता है। ठीक है, आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। इसको निशान को, सिंबल को क्या कहा जाता है, फाई कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। ये जो सेट है ये बिल्कुल खाली है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में कुछ भी हमारे पास नहीं है। सेम इसी तरह बी वाला सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, 0 और 1। ये सिंपल से हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से अगर हम क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दें, क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। दोनों के आंसर्स को हम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि इस साइड, ये साइड बराबर है दूसरे साइड के, दोनों साइड्स आर, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हम इस साइड का जो आंसर आएगा वो दूसरे साइड के आंसर, दोनों आंसर्स एक जैसे होने चाहिए। हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए जाते, क्योंकि अगर हम इसको प्रूफ कर ले, दोनों आंसर एक जैसे आ जाए तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं जिनके आंसर्स बैक साइड में नहीं दिए गए वो एग्जाम्स में नहीं आते, जो कि गलत बात है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया गया है, ए यूनियन बी और होल का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। ए यूनियन बी को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए यूनियन बी दिया गया है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है फाई, एम्प्टी सेट है, तो ए की जगह हमने ए लिखा, यूनियन है, और बी की जगह हम उसका सेट लिख लेंगे। 0 और 1 ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को आपस में इकट्ठा करके लिखना, तो हम यही करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाए, इसका मतलब क्या था, एम्प्टी, खाली सेट, तो ये खाली है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, 0 और 1, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये बात मालूम है कि ए यूनियन बी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये कैसे लिया जाएगा, हमने कॉम्प्लीमेंट में सीख लिया था, जिस भी वैल्यू का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको हमने यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा देना होता है, तो यहाँ पर हमने यही करवाया। तो अब हमारे लिए आसानी है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस लगा लिया जाएगा। और अब ए यूनियन बी, इसका जो आंसर था हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, 0 और 1, ये हमने लिख लिया। दोनों सेट्स के बीच में हमारे पास क्या दिया गया है, दोनों सेट्स के बीच में हमारे पास है माइनस है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम अलग करके लिखेंगे जो कि पहले सेट में तो मौजूद है मगर दूसरे में नहीं है। अब 0 और 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, जो रिमेनिंग है वो हम लिखेंगे, जैसे कि 2 पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं है। सेम इसी तरह 3 और 4, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल और आसान सा तरीका है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ये काम कर लेते हैं। हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करवा लिया जाए। दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद है, तो हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, माइनस है, उसके बाद क्या है, ए वाला सेट हमारे पास क्या है, 5 है, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है दोनों सेट्स के बीच में, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एम्प्टी सेट है।
माइनस डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो कि पहले सेट में मौजूद है, दूसरे सेट में नहीं। दूसरा सेट हमारे पास खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ये तमाम के तमाम हमारे पास आएंगे 0 1 2 3 4 जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट को बी से माइनस करवा लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा जो कि है 0 1 2 3 और 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, माइनस है। उसके बाद अब हमने क्या लिखना है, बी वाला सेट लिखना है, और बी सेट के हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 0 और 1, ये हमने लिख लिया, ठीक। अब हमारे पास फिर से लास्ट पे यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं। हमारे पास माइनस डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले सेट में तो मौजूद है मगर दूसरे में नहीं है। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बनेंगे, 2 पहले में है, 3 पहले सेट और 4, ये तीनों डिजिट्स एलिमेंट्स पहले सेट में मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ चुका है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। दोनों का अब हम क्या करवाएंगे, इंटरसेक्शन करवाएंगे, ठीक हो गया, हमारे लिए आसानी होगी। तो अब हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के साथ, दोनों के आंसर्स मौजूद है। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया, ठीक है। इंटरसेक्शन का साइन है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर जो कि क्या है 2 3 और 4, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चैप्टर में पूरा। इसका मतलब ये होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ पर भी मौजूद हो, दूसरे सेट में भी मौजूद हो, दोनों सेट्स में मौजूद हो। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास दोनों, पहला इक्वेशन आप चेक कर ले और दूसरा इक्वेशन चेक कर ले, हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास दोनों आंसर सेम आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये बात प्रूफ करके दिखा दी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ एंड में हम लिख लेते हैं फ्रॉम equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we proved that, हमने ये बात साबित करके दिखा दी। क्या साबित करके दिखा दी, आप ये भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यहाँ या जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर आया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हमने सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व किया। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में मौजूद है, फिर से यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन है, फिर यूनियन दिया गया है। सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। हमने फिर से क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उल्टा हाथ, ठीक है। ये हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम अंदर वाला हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा दिया गया है वो हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए का क्या मौजूद है, यहां पर फिर से हमारे पास ए का सेट मौजूद है जो कि क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ये हमने लिख लिया। इसके साथ क्या है, इंटरसेक्शन है, हम लिखेंगे बी। बी का जो सेट है हमारे पास 0 और 1, ये हमारे पास मौजूद है। ये जो है इसे हमने क्या कहा, फाई कहा था। ये हमारे पास एम्प्टी खाली सेट होता है, ये बात हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चूज करना, कॉमन जो दोनों में मौजूद हो। अब यहाँ पर मसला ये है कि पहला सेट क्या है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, और दूसरा 0 1 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, नहीं होगा। यहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, 0, यहां पर 0 मौजूद है तो इस वजह से 0 को कॉमन ले लेंगे। नहीं, 0 कुछ और होता है और खाली, बिल्कुल खाली सेट कुछ और होता है। आपके समझाने के लिए मैं बता दूं, एक होता है 0 और एक होता है एम्प्टी सेट। ये इन दोनों में फर्क है, डिफरेंस है, ठीक। तो यहां पर
ऐसी कंडीशन में इन दोनों में क्या कॉमन नहीं बन रहा। जब कॉमन नहीं बन रहा तो इसी वजह से हम फाई लिख लेते हैं, एम्प्टी सेट लिख लेते हैं, क्योंकि कॉमन ही नहीं बन रहा। इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आ रहा हमें क्या लिखना चाहिए, खाली लिखना चाहिए कि नहीं, ये लिखना चाहिए कि नहीं। इसकी जगह इसका सिंबल निशान लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फाई है। यह हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमने इसका आंसर को फाइंड आउट कर लिया, अब इसी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट से हम क्या करते हैं, हमेशा यूनिवर्सल सेट से हम इसको माइनस करवा लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इसको माइनस करवा लेते हैं। दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद है, दोनों से हम काम लेंगे। ये सबसे पहले हमने लिख लिया। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। बीच में माइनस का साइन है। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या आया, 5 आया, उसकी जगह हमने वही लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, डिफरेंस, इसका मतलब ये हो ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं। दूसरा हमारे पास एम्प्टी है, तो इस वजह से ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये तमाम हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। अब हम चलेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पर फिर से हम लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। और राइट हैंड साइड में वैल्यूज हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हमारे पास है। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करवा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है ए हमारे पास फिर से क्या है, 5 एम्प्टी सेट। यहाँ पर इन दोनों का हम क्या लेंगे, हमारे पास जो डिफरेंस है वो लिया जाएगा। और हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस में माइनस में क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं। दूसरा हमारे पास एम्प्टी है, तो मुकम्मल यही लिखा जाएगा, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। ये बात आपको समझ आ रही है। अब हमने ये काम कर लिया, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करवा लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यूनिवर्सल सेट फिर से मौजूद है, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, अब बी लिखा जाएगा। बी हमारे पास क्या है, 0 और 1, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हमने लिख लिया 0 और 1। फिर से डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद है दूसरे में नहीं है। 0 और 1 दोनों तरफ है, तो हमारे पास 2 3 और 4, ये हमारे पास हो गए, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी आ गया। अब दोनों के आंसर को हम यूनियन करवा लेते हैं, ये सिंपल सा काम रह गया हमारे पास। यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है, ये लिख लेंगे 0 1 2 3 4, ये हमने लिखा, यूनियन हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का आंसर को हम क्या करेंगे, ये हम लिखेंगे 2 3 और 4। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, और अगर एक वैल्यू दो सेट में मौजूद हो, 2 दफ़ा दी गई हो, उसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो 0 1 2 यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है एक दफ़ा, सेम इसी तरह 3 दोनों तरफ है, 4 भी दोनों तरफ है, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशंस को चेक करें, हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर सेम आया क्या, नहीं आया, बिल्कुल आया। तो यहाँ पर हम एंड में क्या लिखेंगे, from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से we proved that, हमने ये बात साबित कर दी। क्या साबित कर दी, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, we proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो आंसर दिया गया है इसको भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट बराबर आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 2 पार्ट्स थे, सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको सीखा और समझा, यहाँ पर सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।